एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज के क्लास में हमें क्लोज पैकिंग सिस्टम की स्टडी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज पैकिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ सॉलिड इज नोन एज अ क्लोज पैकिंग। और ये जो सिस्टम है इन्हें कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट है 1D, सेकेंड है 2D फॉर्म एंड थर्ड इज द 3D फॉर्म, 3D अरेंजमेंट। तो जो फर्स्ट है उसे हम किसी भी डायरेक्शन में, सपोज हम लेते हैं इस तरीके से, हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस, सेकेंड है वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, अगर इन तीनों एक्सिस में केवल एक ही एक्सिस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई हो, चाहे वो जेड हो, तो उसे हम 1D अरेंजमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अगर 2D फॉर्म में हम कोई भी 2 एक्सिस को लेंगे, सपोज इसमें हमने लिया है एक्स एक्सिस, मीन्स जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, इस तरीके से एंड सो ऑन। 2D में क्या होगा? जो एक्सिस है वो हमें कोई भी सा, चाहे वो एक्स वाई ले सकते हैं, चाहे एक्स जेड ले सकते हैं, चाहे फिर जेड एक्स भी, जेड वाई भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम एक्स वाई में ही अरेंज कर सकते हैं इन्हें। और नेक्स्ट है 3D फॉर्म, जिसे एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस में हम अरेंज करते हैं। तो जब किसी भी एक एक्सिस में इन्हें अरेंज करना होता है तो 1D होता है, कोई भी 2 एक्सिस में अरेंज करना होता है तो 2D होता है, और 3 एक्सिस में जिसे अरेंज करते हैं वो होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं 1D क्लोज पैकिंग सिस्टम। अब हम स्टार्ट करते हैं 1D क्लोज पैकिंग सिस्टम। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होता है। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो इसमें मैं अरेंज कर रही हूं अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस। यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा। देन वाई एक्सिस में लेंगे अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, तो क्या होगा? इस तरीके से अरेंजमेंट होगा ये। तो आप देखिए, ये जो एटम्स अरेंज किए गए हैं उनमें से किसी एक एटम को अगर हम लेते हैं, सपोज मैंने ये वाले एटम्स को लिया है, तो इनके नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं? 2 हैं। अगर मैं इस एटम को लूं तो भी नियरेस्ट नेबर एटम 2 ही है। कोई भी आप एटम लेते हैं तो इसमें जो नियरेस्ट नेबर एटम होते हैं, नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं? 2 हैं। इसमें भी देख लेते हैं, सपोज मैंने ये वाला एटम लिया तो इनके जो नियरेस्ट नेबर एटम है वो है 2। आप किसी भी डायरेक्शन में आप इसे अरेंज कर लीजिए, इनके जो नियरेस्ट नेबर जो एटम्स होंगे वो 2 होंगे, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। किसी एटम के जो नियरेस्ट नेबर एटम होते हैं वही क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2D पैकिंग सिस्टम। अब देखिए 2D जो पैकिंग सिस्टम है उसे भी हमने क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में, स्क्वायर पैकिंग सिस्टम एंड हेक्सागोनल पैकिंग सिस्टम। इस तरीके से
तो जो क्लोज पैकिंग सिस्टम होते हैं उन्हें हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। अब जो कि 2D हमने लिया है तो इन्हें हम एनी 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ये y है और ये है z, तो मैं ले रही हूं एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्सिस। तो सपोज ये सबसे पहले हमने इसे अरेंज किया है एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, एंड अब हमें लेना है इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक, बिल्कुल उनके ऊपर के मतलब कि एक जो एटम है उसके जस्ट ऊपर में हमें दूसरा एटम जो है वो फिट करना है इस तरीके से। जैसे अगर ये एटम है तो इसके ऊपर जस्ट ये वाला रहेगा। तो आप इस तरीके से जब अरेंज करते हैं तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन, मीन्स एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो स्क्वायर पैकिंग सिस्टम में हमने इस तरीके से एटम को अरेंज कर लिया है। अब हमें इसे निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, नियरेस्ट नेबर एटम इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि सपोज मैं ये इस वाले एटम को लेती हूँ तो ये जो एटम है वो कितने एटम के नियरेस्ट नेबर हैं या टच कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 एटम को टच करा है। कोई भी दूसरा एटम देख लेते हैं, ये वाला, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप कोई भी एटम को ले लीजिए, इनके जो नियरेस्ट नेबर है एटम है 4 है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 4 होगा। और इनके बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं एम्प्टी स्पेस, एंड एम्प्टी स्पेस ऑल्सो नोन एज वॉइड। जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे हम वॉइड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू कितने भी आइटम अरेंज कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है। बट यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इन 2 एटम्स की कैविटी में इसे फिट करना होता है इस तरीके से। इस तरीके से हम एटम्स को फिट करते हैं। अगेन हम इनके कैविटी में यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरीके से। और स्क्वायर प्लानर में स्क्वायर पैकिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, अगर हमने एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज किया है तो इस एटम के जस्ट इसके नीचे दूसरे एटम्स की लेयर होगी, फर्स्ट लेयर देन सेकेंड लेयर सेम होगी इस तरीके से। बट यहाँ पे हेक्सागोनल में क्या होता है, इनकी कैविटी में ये फिट होते हैं। तो ये भी है एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफरेंस आएगा। क्योंकि किसी एक एटम को अगर आप लेते हैं तो उनके नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं। सपोज मैंने लिया ये वाला एटम, तो इनके जो नियरेस्ट नेबर एटम्स हैं ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से इसमें कितने एटम्स हैं, 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो 6 है। अब यहाँ पे इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन कितना था, 4। ये वाले एटम को लिया था मैंने, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ या
स्टेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर पैकिंग सिस्टम और हेक्सागोनल पैकिंग सिस्टम में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जब हम किसी भी एटम के बीच में मतलब उसकी कैविटी में किसी दूसरे एटम्स को फिट करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक इस स्टेट में रह सकता है। बट अगर आप एक के ऊपर एक लेयर आप इस तरीके से सेट करते हैं, सपोज अगर आपने बॉल लिया है तो क्या बॉल के ऊपर बॉल आप फिट कर पाएंगे? आप अगर करके देखेंगे तो वो तुरंत ही मतलब गिर जाएगा, वो अनस्टेबल कंडीशन होगी, वो उस स्टेट में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाएगा। इसलिए हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे जो स्पेस है ये है एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पे जो स्पेस है वो एज कम्पेयर टू यहाँ से कम है, बहुत ज़्यादा कम स्पेस है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, लार्ज स्पेस है। तो जो वॉइड बन रहा है वहाँ पे यहाँ पे बिगर वॉइड्स बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत स्मॉल सा। तो इस तरीके से ये सेकेंड इनकी टू प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट की यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक इस तरीके से अरेंज रहते हैं क्योंकि इनके कैविटी में हमने एटम्स को फिट कर लिया है, और सेकेंड इनमें जो एम्प्टी स्पेस है जो कि वॉइड कहलाते हैं वो बहुत स्मॉलेस्ट बनते हैं, मतलब छोटे साइज में बनते हैं, बट इसमें बहुत लार्ज साइज में बनते हैं। तो आई होप सो आपको 2D सिस्टम क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 3D पैकिंग सिस्टम। ये भी हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है सिमिलरली 2D पैकिंग सिस्टम। तो 3D में भी हमें लिया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग सिस्टम एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम। अब यहाँ पे 2D में भी सेम यही था, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें एक्सिस जो लिया था ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। तो अब हमें 3D पैकिंग सिस्टम में तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग एटम्स को अरेंज करना होता है। तो किस तरीके से करते हैं हम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्क्वायर क्लोज पैकिंग सिस्टम। तो पहले हम 2D में इसे अरेंज करते हैं जैसे हमने 2D में किया था, सेम वैसे ही इस तरीके से। और अब इनके ऊपर मतलब ये एक ऐसी लेयर है, ये अभी हम जो बना रहे हैं वो 2D लेयर है, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है और ये है वाई एक्सिस के, और बिल्कुल एटम के जस्ट ऊपर दूसरा एटम आना चाहिए इस तरीके से। जैसे हम मिठाई के डिब्बों में लड्डुओं की लेयर लगाते हैं ना, वैसे ही है ये। अब जस्ट इनके ऊपर ऐसे रखना है, और ये तो हो गई एक लेयर, नीचे वाली लेयर। अब सपोज अगर ये एक स्क्वायर बॉक्स है तो हमने ये फर्स्ट लेयर तो ले ली, मतलब कि बेस बना दिया, उसके ऊपर ये जेड डायरेक्शन जो ऐसे लेते हैं ना हम। तो अब यहाँ पे ये दोनों तो हो गए, ये एक्स और ये वाई हो गए। अब इसका जो जेड होगा ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअल में कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये हो गया जेड। तो आप ऐसे जब इसको अरेंज करेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग सिस्टम। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो इसके ऊपर वाले हैं उसे मैं डैश डैश इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो डैश डैश लिया है मैंने, ये समझ लीजिए जिसके ऊपर ही मैंने सेम ऐसे ही एटम्स को अरेंज किया है, और इस टाइप को हम क्या कहते हैं? ए टाइप अरेंजमेंट। मतलब सेम टाइप के जो एटम्स हैं उन्हें हम इस तरीके से अरेंज करते हैं
तो ये बेस हो गया। सब सारे जो एटम्स हैं वो एक समान है, सिमिलर हैं, इसलिए इन्हें ए टाइप क्लोज पैकिंग सिस्टम हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, इनके नियरेस्ट नेबर एटम कौन से हैं। तो अब जैसे मैंने इनके ऊपर लगाया, फिर इसके ऊपर भी रहेगा और इनके नीचे भी रहेगा। तो ये है बेसिक। अब यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे भी एक और एटम है यहाँ पे, और इनके ऊपर भी है, मतलब एक नीचे है, ये बैक साइड वाला, इसे डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैक साइड में है और ये इसके ऊपर साइड में। तो इस तरीके से एक नीचे हो गया और एक ऊपर हो गया। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं थोड़ा दूर दूर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक है बैक साइड में इस तरीके से, और दूसरा है इसके ऊपर साइड में। तो ऊपर साइड वाले को मैं ऐसे ले रही हूँ और नीचे वाला ये है ये। तो टोटल इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4, और नीचे वाला और ऊपर वाला टोटल मिला के हो गए 6। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो इस तरीके से मैंने अरेंज किया है वो ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, और इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल का एग्जांपल है HCC। और प्रीवियस क्लासेस में हमने इनकी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी। तो इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 0.52 एंड पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52%। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसका लिंक दे दूंगी, एंड आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप किस क्यूबिक सेल्स में हमने पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद ये वाली वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो ये वाला जो हमने एक्सप्लेन किया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग सिस्टम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम जो है वो अगेन 2 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है AB लेयर एंड सेकेंड है ABC लेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एक्सप्लेन करते हैं AB लेयर को। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम इस तरीके से। तो इनके फर्स्ट टाइप था AB लेयर, एंड सेकेंड है ABC लेयर। तो AB लेयर का एग्जाम्पल है HCP यूनिट सेल, एंड ABC लेयर टाइप जो है उसका एग्जाम्पल है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, एंड CCP भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं HCP को। तो इनका जो अरेंजमेंट्स होता है वो इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन में। अब इनकी कैविटी में फिट होता है दूसरा एटम। इसको थोड़ा दूर दूर बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब इसके जस्ट इन दोनों की कैविटी में तीसरा वाला एटम फिट होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेयर है इस लेयर को हम कहते हैं ए लेयर, ठीक है। अब बी जो लेयर है जस्ट इनके ऊपर आएगी। तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से अरेंज है। इनकी वॉइड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है। तो देखिए यहाँ पे जो स्पेस बन रहा है
एम्प्टी स्पेस, इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड, क्योंकि ये 3 एटम से मिलकर बन रहा है। अब हम जब बी लेयर इसमें सेट करेंगे तो ये बी लेयर इस तरीके से सेट होगी, तो ये जो क्या करेगा, इस वॉइड को कवर करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो ये 3D ट्राइगोनल था फर्स्ट में, अब ये 1 2 3 एंड 4th आ गए, तो अब क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब हम ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे बनेंगे, तो इसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पे एक और एटम इस तरीके से सेट कर दे, और ये जो लेयर है वो है बी टाइप लेयर। ये है बी टाइप लेयर। अब इसके बाद अगेन हम ए टाइप लेयर सेट करेंगे, फिर बी टाइप लेयर। तो यहाँ पे भी इसे भी हमें कवर करना है, इसे भी हमें कवर करना है। तो इस तरीके से इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम में ए बी टाइप्स अरेंजमेंट, एंड दिस एग्जांपल इज एससीपी यूनिट सेल। अब इसमें कोशिश करेंगे यूनिट सेल में अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कितने एटम यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो ये 1, ये 2 3, 1 2 3 एंड ये वाले 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो हो गई ए, मतलब कि फर्स्ट एंड बी। वैसे ही एक और लेयर आएगी और बहुत सारे लेयर आएंगे, तो इनके ऊपर भी सेट होंगे। जब इनके ऊपर भी ऐसे ही एटम सेट होंगे तो फर्स्ट बेस में 6 एटम है, इसके बाद भी क्या होंगे, 6 एटम होंगे। तो टोटल इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12, एंड इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 0.74 एंड पैकिंग एफिशिएंसी 74%। आई होप सो आपको क्लियर हो रहे होंगे। और इनके बीच में जो वॉइड बन रहे हैं वो वॉइड है टेट्रा। इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन 74, 0.74 एंड पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। और ये जो वॉइड हमने कवर किए हैं, तो ये कौन से वॉइड हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं वो होते हैं एचसीपी यूनिट सेल। अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं एफसीसी यूनिट सेल। तो आप इसी में भी समझ सकते हैं क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी सब कुछ सेम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे सी लेयर कौन सी आएगी, तो जब सी लेयर आएगी सेम ऐसे ही अरेंजमेंट होगा यहाँ पे भी, मतलब कि ए बी तो सेम ही रहेंगे एससीपी के लिए, बट यहाँ पे एक और वॉइड बन रहा है। आप देखिए ये वाला वॉइड भी तो है यहाँ पे, है ना। तो इन वॉइड को कवर करने के लिए एक और ऐसे एटम्स इस तरीके से सेट होंगे ऐसे, और इस तरीके से एटम सेट करेंगे तो वो हो जाएगा सी लेयर। ये हो गया ए बी और इसके ऊपर मैंने जो सेट कर लिया है वो हो गया सी लेयर। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ए बी सी टाइप सिस्टम, है ना। अब यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से वॉइड है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, किसमें, एफसीसी में। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, देखिए 1 2 3 अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से लेयर है। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, पहले ट्राइगोनल वॉइड, फिर ट्राइगोनल वॉइड के बाद एक और एटम अगर इस तरीके से आ गया तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर लिया गया है,
तो वो होगा HCP। अब जब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जब कवर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, HCP यूनिट सेल। जो एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर लेते हैं, वो होते हैं FCC यूनिट सेल। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा डायग्राम आपको। अब इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो दोनों में ही सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12, पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74% एंड पैकिंग एफिशिएंसी होती है 0.74, ये फ्रैक्शन में होगा, और पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। सो आई होप सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार और आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।